फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर घूमने वाला वह तीर यानी कि एरो जो माउस की दिशा में चलता है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर घूमने वाला तीर यानी कि एरो जो इस टाइप का रहता है, छोटा सा, जो माउस की दिशा में चलता है। जैसे कि आप माउस को जिस दिशा में घुमाते हैं उस दिशा में ये चलता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको माउस का पॉइंटर बोला जाता है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, माउस का पॉइंटर। जिधर माउस को आप घुमाएंगे उधर वो माउस का पॉइंटर घूमेगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के किस गणितज्ञ ने आयताकार पट्टियों यानी कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स वाला एक हिसाब यंत्र बनाया था। 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के किस गणितज्ञ ने आयताकार पट्टियों वाला एक हिसाब यंत्र बनाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जॉन नेपियर्स। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है। ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषता कौन है। तो ए नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर गति और शुद्धता, यह कंप्यूटर का विशेषता है। बी नंबर ऑप्शन है भंडारण और परिश्रमशीलता, ये भी कंप्यूटर का विशेषता है। बहुमुखी और विश्वसनीयता, ये भी कंप्यूटर का विशेषता है। तो यहाँ पे तीनों है, तो ये सभी ऑल ऑफ दिस, ये डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी कंप्यूटर का विशेषता है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने 1642 में किस यंत्र का निर्माण किया था। फ्रांस का वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने 1642 में किस यंत्र का निर्माण किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर। मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर यंत्र का आविष्कार ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने किए थे। वो कब किए थे, तो 1642 इसमें। और ब्लेज पास्कल जो है वो कहाँ का रहने वाले थे, तो फ्रांस का रहने वाले थे। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंपोनेंट के आविष्कार ने दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों को छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय बना दिया था। किस कंपोनेंट के आविष्कार हुआ जिससे कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली पीढ़ी की अपेक्षा छोटा हो गया था और तेज यानी कि पहली पीढ़ी से स्पीड वर्क करता था, और अधिक विश्वसनीय मतलब कि अधिक दिन तक चलने वाला था। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया था, जिससे कि कंप्यूटर छोटा हो गया आकार में और स्पीड वर्क करने लगा, मतलब तेज वर्क करता था, और अधिक विश्वसनीय मतलब कि बहुत दिन तक चलता था। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन के में कंप्यूटरों को अधिक कंपोनेंट और सस्ता बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की अपेक्षा तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में अधिक कंपोनेंट और सस्ता बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को बोला जाता है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीपीयू। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित किया गया था एडिंग मशीन, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पास्कलाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 9 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से क्या इनपुट करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर में पूछ रहा है कि कीबोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से क्या इनपुट करने के लिए किया जा सकता है, तो आप लेटर को इनपुट कर सकते हैं, ये कोई भी नंबर को इनपुट कर सकते हैं, प्रतीक यानी कोई भी सिंबल को इनपुट कर सकते हैं। तो तीनों को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़
करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रोम का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में रोम का पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। आर मतलब हो जाएगा रीड, ओ मतलब ओनली और ए मतलब मेमोरी। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर शब्दावली में ALU का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि वेबकैम निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपकरण यानी कि डिवाइस का उदाहरण है। वेबकैम जो है वो निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस का उदाहरण है, जैसे कि आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो वेबकैम जो है वो एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 13 नंबर क्वेश्चन है कि कीबोर्ड निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि कीबोर्ड निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज़ डेस्कटॉप पर आमतौर पर स्टार्ट बटन कहाँ स्थित होता है। विंडोज़ डेस्कटॉप स्क्रीन पर स्टार्ट बटन जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, मतलब कहाँ रहता है। तो विंडोज़ स्क्रीन के यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में नीचे की ओर रहता है। तो ये बॉटम लेफ्ट मतलब कि स्क्रीन के नीचे बॉटम में और लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर रहता है। तो नीचे तरफ बाईं ओर बॉटम लेफ्ट में रहता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 15 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर बदलने हेतु माउस के कौन से बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड या वॉलपेपर बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो माउस का कौन सा बटन क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो माउस का राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन में पे क्लिक करके सेटिंग से जा करके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ में कीबोर्ड और किस उपकरण का इस्तेमाल निर्देश देने के लिए किया जाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कीबोर्ड का यूज़ निर्देश देने के लिए किया जाता है, लेकिन और किस उपकरण का यूज़ निर्देश देने के लिए किया जाता है वो पूछ रहा है। तो कीबोर्ड के साथ माउस का यूज़ निर्देश देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का उपयोग या संचालन करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर शब्दावली में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर का उपयोग या संचालन मतलब जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है या कंप्यूटर को चला रहा है उस व्यक्ति को कंप्यूटर शब्दावली में क्या कहा जाता है। तो उसको यूजर बोला जाता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, MS पेंट में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है जिसके अंतर्गत फाइल, होम और व्यू नामक विकल्प दिखाई देते हैं। MS पेंट सॉफ्टवेयर में टाइटल बार सबसे ऊपर के साइड में होता है। तो उसके नीचे कौन सा बार होता है जिसके अंतर्गत फाइल, होम, व्यू मेनू दिखाई देता है। तो वो मेनू बार के अंदर ही फाइल, होम, व्यू दिखाई देता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेनू बार। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे ये 19 नंबर क्वेश्चन है कि MS पेंट में किस मेनू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रॉपर्टीज और एग्जिट इत्यादि का विकल्प मिलता है। तो MS पेंट के अंदर जो है ये न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट और प्रॉपर्टीज जो है वो फाइल मेनू के अंतर्गत मिलता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि MS पेंट की सबसे उपयोगी और रोचक टूल्स आपको मुख्य रूप से किस मेनू में मिलता है।
MS पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे उपयोगी मतलब इम्पोर्टेंट और रोचक टूल किस मेनू में मिलता है? तो वो होम मेनू में मिलता है। होम मेनू में जो भी ऑप्शन है उसका यूज करके आप बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग और ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि MS पेंट में जिस जगह पर चित्र और आकृतियाँ बनाई जाती है उस खाली जगह को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? MS पेंट सॉफ्टवेयर में जिस भी जगह पर कोई भी चित्र या आकृति बनाते हैं उस खाली जगह को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो उसको ड्राइंग एरिया बोला जाता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, MS पेंट में अपनी ड्राइंग पर नाम या कोई टेक्स्ट लिखने के लिए कौन सा टूल का उपयोग होता है? MS पेंट सॉफ्टवेयर में आप अपने पेज में कोई भी ड्राइंग बनाए हैं और उसमें आप कहीं पे नाम लिखना चाहें या किसी भी तरह का टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप कौन सा टूल का यूज़ करके लिख सकते हैं? तो टेक्स्ट टूल का यूज़ करके आप कोई भी नाम या टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 23 नंबर क्वेश्चन है, MS पेंट में किसी चित्र या ऑब्जेक्ट से उसका सटीक रंग चुनने यानी कि पिक करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? MS पेंट सॉफ्टवेयर में कोई भी चित्र या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है उसका सटीक रंग मतलब कि वही रंग आप पिक करने मतलब कि सेलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल का यूज़ करेंगे? तो कलर पिकर का यूज़ करके आप कोई भी चित्र में कोई भी कलर का यूज़ किया गया है या कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी कलर को आप पिक कर सकते हैं और कहीं दूसरे जगह आप यूज कर सकते हैं वो कलर पिकर के जरिए। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन सूट का एक हिस्सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। यहाँ पे ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 25 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड फाइल का आधिकारिक या डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन निम्नलिखित में से क्या होता है? MS वर्ड का फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .doc या .docx। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि MS वर्ड का कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट किस एक्सटेंशन में सेव होता है? तो .doc या .docx में। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में मौजूद सभी टेक्स्ट या वस्तुओं को एक साथ चुनने यानी कि सिलेक्ट ऑल करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड सॉफ्टवेयर में अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं या कोई शेप या कोई फोटो इंसर्ट किए हुए हैं और सभी को एक बार में ही यानी कि सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट का यूज करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं? तो Ctrl+A के जरिए आप सिलेक्ट ऑल मतलब कि पूरा को एक के बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। Ctrl+S ये सेव करने का शॉर्टकट की है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को गहरा मोटा यानी कि बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है, मतलब कि किस शॉर्टकट कुंजी का यूज होता है? गहरा यानी कि मोटा बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज होता है? तो Ctrl+B के जरिए आप कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट किए हुए हैं उसको गहरा यानी कि मोटा बोल्ड कर सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले यहाँ पे ये 28 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड विंडो में टाइटल बार आमतौर पर स्क्रीन पर कहाँ स्थित होता है? MS वर्ड विंडोज़ में टाइटल बार जो होता है वो स्क्रीन के किस भाग में स्थित होता है, मतलब कि कहाँ होता है? तो जो टाइटल बार होता है वो MS वर्ड विंडो स्क्रीन के ऊपर साइड यानी कि टॉप में होता है। टाइटल बार का ये काम होता है कि आप जो भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं उस फाइल का क्या नाम है वो टाइटल बार में दिखाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में बोल्ड टूल का उपयोग अक्षरों या शब्दों को
निम्नलिखित में से कैसा बनाने के लिए करते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में बोल्ड टूल का जो यूज है वो अक्षरों या शब्दों को कैसा बनाने के लिए करते हैं, तो मोटा गहरा यानी कि बोल्ड थिंक। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोटा और गहरा बनाने के लिए बोल्ड टूल का यूज करते हैं। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे ये 30 नंबर क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड निम्नलिखित में से मुख्य रूप से क्या है। एमएस वर्ड है वो निम्नलिखित में से मुख्य रूप से क्या है, तो एमएस वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।